बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड जो शॉर्ट टाइम में हम कोई रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर से रिलेटेड फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड आपसे जो विस्कासिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, तो आपको विस्कासिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनके दरमियान में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस पाई जाती हैं, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट पाया जाता है, इसको विस्कासिटी कहा जाता है। एग्जामिनर अक्सर जब विस्कासिटी के यूनिट पूछता रहता है तो आपको पता है हमारे पास जो स्टोक्स लॉ है एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो आपने यहाँ से इसके यूनिट ईटा जो विस्कासिटी होती है इसके यूनिट जो निकाल लेने हैं। ईटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एफ डी बटा आपके पास हो जाएगा 6 पाई। उसके बाद आप जो वो लिखेंगे इसे आर वी। तो डेफिनेटली हमारे पास जो एफ डी के जो यूनिट होते हैं वो न्यूटन होते हैं, 6 पाई के कोई यूनिट नहीं होते, आर के यूनिट मीटर होते हैं, वेलोसिटी के यूनिट मीटर फी सेकंड होते हैं। तो डेफिनेटली न्यूटन हमारे पास जो वो सेकंड, मीटर -2 जो है वो विस्कासिटी के यूनिट होते हैं। एक बात तो ये याद रखनी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स हमारे पास लिक्विड्स की जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं लिक्विड्स का तो उनकी जो विस्कासिटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जबकि गैसेस के ज़ुमरे में आप देखें तो हमारे पास गैसेस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैसेस की दुनिया में तो फिर आपके पास जो विस्कासिटी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इस तरह की ऑब्जेक्टिव भी आपके पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपको इसका इनके की पॉइंट्स जो वो याद होने चाहिए। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड अक्सर बातें पूछी जाती हैं। टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड आपको ये फार्मूला जो वो फिंगर टिप्स पर आना चाहिए, 2g_r², उसके बाद रो ओवर 9 ईटा। अगर इस फार्मूले का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो vt जो है वो प्रोपोर्शनल है हमारे पास किस चीज़ के, r² के। यानी कि रेडियस को अगर आप रेडियस ऑफ स्फीयर को आप डबल कर दें तो डेफिनेटली हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 4 टाइम कुछ बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आप 3 टाइम इससे बढ़ा दें तो ये 9 टाइम हो जाएगी। यानी इसका जो रिलेशन है वो स्क्वायर के लिहाज से है। एक और छोटा सा फार्मूला जो आपने टर्मिनल वेलोसिटी में डिस्कस कर रखा है कि vt जो प्रोपोर्शनल होता है वो हमारे पास mg के प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता होना चाहिए जिस ड्रॉपलेट का जिस जब वो ड्रॉप का मास ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी डेफिनेटली फिर ज्यादा होगी। हेल और अक्सर पूछा जाता है हेल और जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं इनमें से किसकी जो विस्कासिटी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो वो हेल की जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। एक और बात जो अक्सर पूछी जाती है कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे सफेयर से गुजर के आ रहा है तो उसकी ड्रैग फोर्स इतनी है तो वेट बताएं। तो आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी के जब भी कंसेप्ट आते हैं तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के लिए शर्त है कि ड्रैग फोर्स को इक्वल होना चाहिए जो वो वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट के। तो हमारे पास जो वो ये अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास जो ड्रैग फोर्स अगर 9.8 न्यूटन है तो डेफिनेटली हमारे पास जो वेट होगा उसकी वैल्यू भी 9.8 न्यूटन होगी। लेकिन ख्याल रहे अगर वो आपसे मैथ का पूछे तो फिर आपने एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी पुट करना है। डेफिनेटली फिर आपने एम जी की वैल्यू यानी कि एम यहाँ से फाइंड कर लेना है, यानी कि एफ डी बटा आपने जी कर देना है। इस तरह से आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ बातें थी। नेक्स्ट जो आपसे जब वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती हैं, लाइक एज फ्लो रेट के जो यूनिट पूछे जाते हैं तो आपको फ्लो रेट के यूनिट आने चाहिए। फ्लो रेट आमतौर पर हमारे पास एवी होता है, हमारे पास एरिया के यूनिट होते हैं वो मीटर स्क्वायर होते हैं, वेलोसिटी के यूनिट मीटर फी सेकंड होते हैं। तो मीटर क्यूब पर सेकंड ये हमारे पास जो फ्लो रेट के यूनिट होंगे। और याद रहे आमतौर पर वॉल्यूम पर जो वो सेकंड भी इसी फ्लो रेट को ही कहा जाता है। एक और बात आपको याद रखनी चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ का प्रूव है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें हैं फ्लूइड की दुनिया की, तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक दफा एग्जामिनर ने पूछा हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसकी स्टेटमेंट फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होगी। एक बात याद रखना, ये जो हम पढ़ते रहते हैं ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास इनकम्प्रेसिबल के लिए है क्योंकि आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आइडियल फ्लूइड्स के लिए है। आइडियल फ्लूइड्स की 3 शराइत होती हैं, एक वो नॉन विस्कस होते हैं,
उसके बाद दूसरी जो बात हमने डिस्कस कर रखी है वो ये है कि आइडियल फ्लूइड्स आमतौर पर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होते हैं जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ऐसे लिक्विड, ऐसे फ्लूइड, ऐसी गैसेस मतलब जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट हो उन्हें हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं। और तीसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है इनका जो फ्लो होता है वो इनका फ्लो स्टेडी होता है। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसे हम आमतौर पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए डिस्कस करते हैं। एग्जामिनर ने पूछा कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए क्या होगी, तो डेफिनेटली वहां पे फिर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, फिर वो फैक्टर कैंसिल नहीं होगा। जब आप प्रूव करने लगते हैं तो फिर ये इसकी जो स्टेटमेंट है वो आमतौर पर रो ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस बात को भी आपको नहीं भूलना। नेक्स्ट जो वो अगर मैं प्रणाली क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँ आपको, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान में कई दफा पूछा जाता है। आमतौर पर पूछा जाता है रो जी एच के जो यूनिट हैं वो किससे मिलते जुलते हैं। आमतौर पर याद रखिएगा रो जी एच के जो यूनिट हैं वो प्रेशर से मिलते जुलते हैं। आमतौर पर अगर आप देखें रो जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, किलोग्राम मीटर -3 इसके यूनिट होते हैं। उसके बाद जी है मीटर फी सेकंड स्क्वायर इसके यूनिट होते हैं। एच है इसके यूनिट मीटर होते हैं। डेफिनेटली किलोग्राम मैं लिखूंगा, हमारे पास मीटर -1 लिखूंगा क्योंकि ये मीटर +2 होगा, ये मीटर -1 होगा, तो सेकंड -2 लिखूंगा। इस तरह से ये जो यूनिट होते हैं ये आमतौर पर प्रेशर के यूनिट होते हैं। प्रेशर बराबर होता है आपके पास F/A के, हमारे पास फोर्स के यूनिट किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर होते हैं। उसके बाद हमारे पास एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आप अगर इसका एनालिसिस करें तो हमारे पास ये वही प्रेशर वाले यूनिट आ गए हैं। इसी तरह से याद रहे आमतौर पर ये जो हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन है प्रेशर प्लस 1/2 रो वी इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास रो जी एच, तो यहाँ पे जो 1/2 रो वी स्क्वायर है इसके यूनिट भी प्रेशर से ही मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब ये बात भी आपको जर्नलाइज पता होनी चाहिए कि हमारे पास इन तीनों के जो टर्म्स हैं ये प्रेशर जैसी हैं। इसके अलावा आपको जो बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड जो वो ये पता होना चाहिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूव है, यानी कि लिक्विड्स में फ्लूइड्स में आमतौर पर हम जो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जब जस्टिफाई करते हैं तो हम जो वो बर्नौली इक्वेशन के जरिए करते हैं। उसके बाद टॉरिस-ली थ्योरम की आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए। लाइक एज इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है V2 हमारे पास बराबर होता है 2G, उसके बाद N2 हमारे पास H1 माइनस H2 के ये और इसका स्क्वायर रूट। आमतौर पर हमारे पास ये जो V2 है इसे फ्लक्स स्पीड कहा जाता है। आपको अगर हाइट दे दी जाए, आपको G की वैल्यू दे जो वो मालूम होती है 9.8, आप उसे पुट करके फ्लक्स स्पीड जो वो मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए, आपको पता है स्पीड जहाँ पे जो वो फ्लूइड्स की दुनिया में हाई होती है स्पीड, आमतौर पर प्रेशर जो है वो आमतौर पर वहाँ पर लो होता है। ये भी बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पर वेंचुरी मीटर अक्सर पूछा जाता है। वेंचुरी मीटर के बारे में कि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए क्या करते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम स्पीड ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करते हैं, उसे जो वो डिटरमाइन करते हैं। तो वेंचुरी रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेंचुरी रिलेशन की जो स्टेटमेंट है वो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 इसका स्क्वायर है। याद रहे आमतौर पर दो यहाँ पे रिलेशन डिस्कस हमने किए हैं। एक टॉरिस-ली थ्योरम था जिसमें फ्लक्स स्पीड का कुछ जिक्र है, V2 इज इक्वल टू 2G N2 H1 माइनस H2 इसका स्क्वायर रूट। इस तरह से ये वाली जो आमतौर पर रिलेशन है इसे हम वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा आपको जो ब्लड फ्लो से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आमतौर पर हमारे पास अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं, तो 133.3 जो पास्कल एक टॉर में होते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है अक्सर कि सिस्टोलिक जो प्रेशर होती है उसकी क्या वैल्यू होती है और जो डायस्टोलिक होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है आमतौर पर उसकी जो वैल्यू होती है 120 टॉर होती है। उसके बाद जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है आमतौर पर उसकी जो वैल्यू होती है वो 80 टॉर जो वो 75 से 80 टॉर के दरमियान समझी जाती है, और ये हेल्दी पर्सन के लिए ये वैल्यूज हैं। इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए हमारे पास जो ब्लड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है,
ये कुछ मेजर बातें थी जो कि चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड मैंने क्विक वे में बता दी। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर बात की जाए तो प्रणाली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और टर्मिनल वेलोसिटी, ये तीनों अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह से जो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक अच्छी तरह से तैयार करना है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, एक एक चीज़ आपको जो वो गाइड की जाएगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।